तक पूरे मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और आपको जान के अचरज होगा कि मुख्य आरोपी इस घटना के बाद पुलिस कह रही है कि हम उसको खोज रहे हैं, वो थाने में आके चाय पी के जाता 2-2 बार। तो ये बिना सरकार के संरक्षण के संभव नहीं। इसलिए मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा कि हरियाणा में दलितों का दमन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। एक तरफ देश आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन वहीं हमें कमजोर वर्गों के लोगों को, दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को जातंकवाद से भी लड़ना पड़ रहा है, जातीय अत्याचार से भी लड़ना पड़ रहा है। यही भारत का कड़वा सच है। आज आपके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी अभी बैठक हुई है, आपको रोका गया, तो आपकी क्या मांग रही और क्या अपराध तो नहीं रोक पा रहे हरियाणा में, गुंडों को तो नहीं रोक पा रहे, जातीय आतंकवादियों को तो नहीं रोक पा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे रोका। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो उन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि उन्होंने गांव में चौकी खोली है। अब भविष्य में इस तरह घटना नहीं होगी, लेकिन मैं उनको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उन्होंने मुझसे 15 दिन का समय मांगा, मैं उनको 16 दिन का समय देता हूं। लेकिन हम लोगों ने भी ये तय किया है और हमारे साथी अभी जा रहे हैं 16 मई को। इस घटना, ये जो सामाजिक रूप से पूरे समाज का अपमान किया गया, ये गुलाम भारत नहीं है कि कमजोर वर्गों की बच्चियों को उनके कपड़े फाड़े जाएंगे और खींचा जाएगा और हम लोग बैठकर तमाशा देखेंगे। 16 मई को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव चंडीगढ़ में करेंगे। ये फैसला हमने सामूहिक रूप से लिया है। हम स्वाभिमान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे ये भी बताया गया कि उसी गांव के लोगों ने 2 पक्ष होकर ये कहा कि ये, एक पक्ष ने कहा कि ये गलत कर रहे हैं। अब वो दिन, ये पुरानी बातें होगी, अब आजाद भारत है, सबको अधिकार है। लेकिन दूसरा पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि वो दलितों को घोड़ी पर बैठने देंगे। जिन्होंने उसी पक्ष के, उसी जाति के जिस पक्ष ने न्याय की बात की, सबके लिए समानता की बात की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस पक्ष ने ये किया है, मैं उनको मानता हूं कि वो अभी जाति की गहरी सच्चाई में जो है, उसकी कुंठता में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग समाज के लिए भी, प्रदेश और देश के लिए भी खतरनाक है, जो सिर्फ जाति के आधार पर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप सांसद हैं, आपको घटनास्थल से जाने से रोका गया है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण सिर्फ यही है कि मेरे जाने से हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आरोपियों का मनोबल कम होगा। उनके ऊपर ये प्रेशर आएगा कि दोबारा ऐसी घटना करोगे तो फिर आप पे कार्रवाई होगी, इसलिए मुझे रोका गया। यानी क्या कहना कि इसमें राजनीति भी की जा रही है? नहीं, राजनीति नहीं की जा रही, ये सरकार के संरक्षण में। और अधिकारी कहाँ किसके हैं? अधिकार तो सरकार के है ना। अधिकारियों को आदेश किया गया है कि वहां गुंडे चले जाएं, अपराधी चले जाएं, लेकिन चंद्रशेखर नहीं जाना चाहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, 16 को हम सड़कों पर लड़ेंगे और जब हाउस चलेगा पार्लियामेंट का, इस सच्चाई को, ये जो जातीय आतंकवाद की सच्चाई है, जातकवाद को हम लोग पार्लियामेंट में भी जो है